हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बेसिकली होगा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कैसे है और उसका सारे स्टेजेस, मतलब ये लेक्चर होगा एक काइंड का ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब ये ओवरव्यू हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेजेस की प्रोकैरियोट्स में कैसे, यूकैरियोट्स में कैसे, और उसमें प्रोकैरियोट में जो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे, यूकैरियोट में ये तीनों स्टेजेस कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी आज का लेक्चर इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, स्पेशली ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए या फिर वो लोग जिनको रेप्लिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं पता है। तो स्पेशली ये लेक्चर उनके लिए है, एक मोटा मोटा कि भाई रेप्लिकेशन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, बस ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है। तो हमारा जो इससे पहले वाला लेक्चर था हमने उसमें जाना था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपने इससे पुराना वाला वीडियो देखा हो। तो हमें पता चल गया था डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला रहेगा और रेप्लिकेशन के थ्रू जो दूसरा स्ट्रैंड है वो दूसरा स्ट्रैंड नया बन जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जब सेल डिवाइड कर रही है। अब एक सेल है, सपोज इसके पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमोसोम है। अब ये सेल क्या करेगी? दो नए सेल बनाएगी। ठीक है, क्या सेल बनाएगी? दो नए। तो अब ये जो दो नए सेल बनाएगी उसको ये अपना क्रोमोसोम कैसे देगी? आधा आधा तो दे नहीं सकती, आधा आधा दे देगी तो क्या होगा? ये बहुत सेल के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी दूसरी जनरेशन के पास वो आधी पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है डीएनए, क्रोमोसोम ये सब क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनेगी, क्या कैरेक्टर होंगे, क्या ट्रेड्स होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है ना। तो इसलिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाए तो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ये अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके अपनी ही कॉपी बना लेता है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिवाइड करके ये अपनी कॉपी बना लेगा। ठीक, और ये कॉपी जब ये सेल बनेगी तो यहाँ पर इसका कॉपी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फादर है, फादर से जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉटर सेल्स में बहुत इजीली जाए और पूरी इन्फॉर्मेशन जाए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना जाए। इसलिए प्रोसेस रिक्वायर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो हमें ये पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक नया स्ट्रैंड रहेगा। तो अब देखिए, सपोज ये डीएनए है, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? डीएनए। डीएनए में एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। ठीक, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब एक एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम और दूसरे एंड, उसी स्ट्रैंड के दूसरे एंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम। और ये एंटी पैरेलल होता है, मतलब भैया एक स्ट्रैंड 5 प्राइम हुआ तो उसके बगल वाला 3 प्राइम होगा। ठीक, इस तरीके से होता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब है हमें इसमें, इसके बीच में हमें पूरा एक नया स्ट्रैंड बनाना है। ये है इसका रेप्लिकेशन का मतलब, राइट। तो अब ये स्ट्रैंड बनाना जो है ये कैसे बनेगा? तो कोई भी चीज़ है अब जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। क्या लगते हैं? एंजाइम्स। मैं आपको एक एक एंजाइम जैसे जैसे हम काम प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाऊंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो हमने, ये हमारा डीएनए है। ठीक, आइए देखते हैं, ये क्या है? हमारा डीएनए, और ये इसके दो स्ट्रैंड्स हो गए, एक हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये दो इसके स्ट्रैंड्स हो गए। तो अब जो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होना है, जैसे कि आपका घर बनना है, घर बनने के लिए एक पॉइंट होगा ना जहाँ से घर
अगर घर पहले से बना हुआ है उसमें, ठीक है, एक पॉइंट होगा ना जहाँ से मिस्त्री मजदूर उस जगह पर आएंगे, काम शुरू करेंगे ना, एक पॉइंट होगा, गेट होगा जहाँ से आएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से भी आ जाएंगे। तो वो जो पॉइंट है जहाँ से मिस्त्री मजदूर आएंगे, काम शुरू करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिसी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और प्रोकैरियोट में ये एक सिंगल पॉइंट होता है, बट यूकैरियोट में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। यूकैरियोट का डीएनए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ओरिजिन होगा तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, बैठेंगे और अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा? सपोज ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए को इस तरीके से सबसे पहले तो खोला जाएगा। ऑब्वियसली खोलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमें काम करवाना है, समझे? ये खोला जाएगा। तो ये खोलने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए टोपो आइसोमरेज। डीएनए टोपो आइसोमरेज, इसको एक और नाम से बोला जाता है डीएनए गायरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये बेसिकली अनकॉइलिंग करता है, मतलब तुम्हारे डीएनए को ये खोलता है। ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए को खोलता है। और एक और बात, ये जो डीएनए है इसमें एक्चुअली है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। समझ में आया? ये न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले भैया इसको खोला गया। जब इसको यहाँ पे पता किया कि भैया ये है ओरिसी पॉइंट, ओरिसी पॉइंट पता किया, और ओरिसी पता करने के बाद इसको खोला गया। जब इसको खोला गया तो अब इसको हमारी ज़रूरत क्या है कि हम इसको काटें, इसके इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करें। यही तो ज़रूरत है ना हमारी, क्यों जब तक हम ये स्ट्रैंड्स को अलग नहीं करेंगे तब तक हम नया स्ट्रैंड कैसे ले डाउन करेंगे? तो हमारी ज़रूरत है कि हम इसको अलग करें। तो अब हम अलग किसकी हेल्प से करेंगे? अलग करने के लिए एक नया एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। हेलिकेज को प्रोकैरियोट में अलग नाम है, यूकैरियोट में अलग नाम है, और आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कट अपने आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी, बट आप मोटा मोटा जानो हेलिकेजेस आते हैं, और ये हेलिकेजेस स्पेशली लैगिंग स्ट्रैंड पे लोड होकर के ये क्या करते हैं? ये हेलिकेजेस ये हो गए, ठीक है। सपोज ये हेलिकेज आए, ये हेलिकेजेस जो हैं ये आपके इसको तोड़ देते हैं, जितना भी ये है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको ये तोड़ देते हैं, ये हेलिकेजेस, ठीक। हेलिकेजेस अकेले नहीं आते हैं, हेलिकेज लोडर के साथ आते हैं, वो भी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिक काम क्या हुआ? हेलिकेज ने आकर के इस स्ट्रैंड को तोड़ दिया, और ये जो पूरा बना हुआ है, ये जो पूरा बना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, ये बबल की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। और ये जो है ये फॉर्क है, एग्जैक्टली समझ में आया? ये क्या चीज़ है? ये फॉर्क है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक। रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद ये जब रेप्लिकेशन बबल बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, और हेलिकेज एंजाइम ने अब क्या किया? इसको तोड़ दिया। तो ये जो हमेशा ये जो होता है, ये खाली इधर से नहीं, एक इधर से भी हेलिकेज आएगा, ये तोड़ेगा। तो ये जो रेप्लिकेशन है ये कैसा होता है? हमेशा बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। मतलब ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक। यहाँ से ये फॉर्क भी बढ़ना शुरू होगा और ये फॉर्क भी बढ़ना शुरू होगा, और क्योंकि ये बढ़ना शुरू होगा, इसकी अनवाइंडिंग कौन करेगा? अनवाइंडिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी तो उसकी अनवाइंडिंग कौन करेगा? डीएनए टोपो आइसोमरेज और डीएनए गायरेज। और हेलिकेज आएगा, हेलिकेज इसको काटना शुरू होगा।
तो ये हम इनिशिएट कर दिए कि भाई रेप्लिकेशन फॉर्क ने इसको काट दिया है और ये बाई डायरेक्शनल हो गया है। ठीक है, अब मैं इसका रेप्लिकेशन फॉर्क का एक डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारा एक एंड हुआ और ये हुआ हमारा दूसरा एंड। ये एंड है 3 प्राइम एंड और ये इसका 5 प्राइम एंड, और इधर ये एंड है 5 प्राइम एंड और ये हुआ इसका 3 प्राइम एंड। राइट, ये एंड समझ में आए? तो यहाँ पर हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। हेलिकेज ने क्या काम किया है? हेलिकेज ने अपना काम कर दिया, उसने भैया ये सारे जो बॉन्ड्स थे इनको तोड़ दिया है और आगे इधर वाले पोर्शन में अपना बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक, और अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट रहे हैं। ठीक, इन सेपरेट हेलिकेज ने तो भैया अपना तोड़ दिया, अब हेलिकेज ने तोड़ा, ये फिर से जुड़ जाए तो क्या होगा? मतलब या इतना स्पेस ना दें और एंजाइम को काम करने के लिए, क्योंकि अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ ना, अभी तो जस्ट काम शुरू हुआ है। अभी तो बस सामान आ करके, जो घर बनने के लिए सामान आ करके रखा गया है। अब ये दोनों कहीं फिर से ना जुड़ जाएं, इसके लिए यहाँ पर एक और एंजाइम है, उसको बोलते हैं SSB। क्या बोलते हैं? SSB। ठीक, ये जो SSB एंजाइम है ये क्या करता है? SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये पूरे इसको जो स्ट्रैंड अलग हुए हैं इसको पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रखता है? ताकि ये आपस में फिर से जुड़ ना जाए। राइट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन था, इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है ताकि ये दोबारा से वापस जुड़ ना जाए। अब हमारा हेलिकेज जो है वो हेलिकेज इधर अपना काम कर रहा है, वो इधर और खोल रहा है। तो ये हेलिकेज अपना काम कर रहा है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने इसको पकड़ करके रखा हुआ है। ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई। अब एक चीज़, कभी भी जो नया स्ट्रैंड है वो कैसे ले डाउन होगा? उसको ले डाउन होने के लिए प्राइमर्स चाहिए। प्राइमर क्या चीज़ है? प्राइमर इज अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर आकर के अरेंज होता है और प्राइमर के साथ ही साथ हमारा DNA आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद था घर बनाना, यही तो मकसद था ना हमारा। तो घर बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री और मजदूर 2 लोग चाहिए। तो अब यहाँ पर एक आएगा प्राइमेज। कौन सा एंजाइम? एंजाइम प्राइमेज। ये क्या करेगा? ये RNA प्राइमर को लोड करेगा। कहाँ? किसको? RNA प्राइमर को। छोटा सा प्राइमर होता है, छोटे से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं और वो आकर के लोड होते हैं और उसके बाद DNA जो है वो आगे बढ़ता है। अब प्राइमेज ने छोटा सा न्यूक्लियोटाइड लोड किया, बट छोटा सा न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बनाना है, बनाना तो पूरा बड़ा सा है। तो अब क्या होगा? अब प्राइमर लोड करने के बाद दूसरा एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज जो है ये बहुत 1, 2, 3 टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर जो पॉलीमरेज काम करता है वो है DNA पॉलीमरेज 3। DNA पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? वो और न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके पूरी ये चेन बनाएगा। अब रिक्वायरमेंट होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्लू, मतलब ये सिंगल यूनिट नहीं होता है, इसमें 2 यूनिट होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं इस तरीके से। और एक जो यूनिट है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे चल रहा होता है और एक जो यूनिट है वो इसका लैगिंग स्ट्रैंड पे चल रहा होता है। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है वो मैं बताऊँगी। तो DNA पॉलीमरेज 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा उससे काम करता है। तो इसका जो पहला यूनिट है, पहला जो इसका रिक्वायरमेंट है कि ये कब काम करेगा, तो पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि भैया RNA प्राइमर लगा होना चाहिए। जो प्राइमर है वो रिक्वायरमेंट है, बिना प्राइमर के ये काम नहीं करेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सिंथेसिस करेगा ये हमेशा 5' to 3' ही सिंथेसिस करेगा, वरना ये सिंथेसिस नहीं करेगा। ये क्या है? इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये हमेशा 5' to 3' सिंथेसिस करेगा और सिंथेसिस नहीं करेगा। तीसरी की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको 3' OH चाहिए सिंथेसिस करने के लिए। ठीक, अगर ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई तब तो ये काम करेगा DNA पॉलीमरेज, वरना ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ? यहाँ से हमको क्या स्टार्ट करना है? अपना DNA सिंथेसिस।
तो ये हमारा 3' to 5' ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड जो टूवर्ड्स द फॉर्क जा रहा है। 3' to 5 टूवर्ड्स द फॉर्क है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये अवे फ्रॉम द फॉर्क या ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होगा लोडिंग स्ट्रैंड, वो सॉरी लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, तो अब हमारे लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, प्राइमेज आएगा, वो आएगा अपना काम करेगा, अटैच होगा और यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लगा देगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा इस तरीके से, ये एक अटैच्ड है क्लैम्प, ऐसे है ना, डबल यूनिट का एंजाइम है, ये आएगा यहाँ पे ये लगा देगा, और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे पूरा डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा और एक प्राइमर जो है वो, उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और पूरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। इसको प्राइमर में मिल गया, और प्राइमर का ये वाला जो एंड होगा, ऑब्वियसली ये 3' एंड है, तो इसका ये 5' होगा, ये 3' होगा, इसको 3' OH भी मिल गया और आरएनए प्राइमर भी मिल गया, और 5' to 3' ये अपना सिंथेसिस भी कर रहा है। इसका तो सिंथेसिस 5' to 3' हुआ ना, तो इसको यहाँ सारी रिक्वायरमेंट हो गई, ये अपना काम करेगा। बट दिक्कत आती है लैगिंग की, लैगिंग अपना काम कैसे करेगा। तो लैगिंग अपना काम कैसे करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो अपना सिंथेसिस जब यहाँ पर थोड़ा सा ये एक सर्कुलर मूवमेंट करेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो जब ये ऐसे हुआ तो ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडिंग पे काम करेगा, लैगिंग पे नहीं, लैगिंग पे करेगा लीडिंग पे नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये दोनों स्ट्रैंड में साथ में काम करेगा। तो ये एंजाइम आया, अपने आप को इसने सेटअप किया, सेटअप इस तरीके से किया, और एंजाइम है इसने ये सेटअप किया, और जब आपको मैंने बताया डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए, तो यहाँ प्राइमेज भी आएगा, वो प्राइमर बना देगा इस तरीके से, छोटे छोटे से प्राइमर, आरएनए प्राइमेज जो है वो प्राइमर बना देगा, और डीएनए पॉलीमरेज उसके आगे का जो डीएनए है उसको सिंथेसाइज करेगा। बट ये ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ये मुड़ा हुआ है, ये ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और थोड़ी देर आगे जाते ही ये पॉलीमरेज जो है जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो जब ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा फिर दिक्कत आ गई, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे जो एक नया प्राइमेज जो है वो प्राइमर बनाएगा, प्राइमर बनाएगा, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, और यही चीज़ इसके पीछे भी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे से फ्रैगमेंट बन गए। इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो इसमें ये क्या हो गए, ये हो गए तुम्हारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक 3' to 5' कौन सा स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कौन सा है, वो है 5' to 3' कौन सा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। राइट, तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड में क्या था, एक छोटा सा प्राइमर लेट डाउन हो गया था, एक छोटा सा प्राइमर लेट डाउन हो गया था, आरएनए प्राइमर। ठीक, और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया था, डीएनए पॉलीमरेज ने आगे यहाँ पर काम कर लिया था अपना, और एक ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया था, जो कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। राइट, तो ये पूरा स्ट्रैंड इसने सिंथेसाइज कर लिया था। ठीक, और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या था, लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे आरएनए प्राइमर थे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, और इन्होंने छोटे छोटे से सेगमेंट सिंथेसाइज करे हुए थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो और इन जो छोटे छोटे सेगमेंट्स सिंथेसाइज करे हुए थे, इन सेगमेंट्स को क्या कह रहे थे हम, इन सेगमेंट्स को कह रहे थे, या इन फ्रैगमेंट्स को हम कह रहे थे
ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कह रहे थे? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक, तो अब यहाँ तक काम हो गया। अब क्या है, ये पूरा जो हो रहा है ये आरएनए के फॉर्म, प्राइमर जो है आरएनए के फॉर्म में तो नहीं रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा? इसको चेंज होना है, कन्वर्ट होना है डीएनए के फॉर्म में। तो यहाँ पर अब एक नया एंजाइम आ जाएगा, उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये एंजाइम आता है, ये 2 काम करता है। क्या काम करता है? 2 काम करता है। सबसे पहले तो ये जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, मतलब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। और दूसरा काम ये करता है कि ये एंजाइम अब नया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करेगा। ठीक, तो ये 2 काम करेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम आ गया डीएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम यहाँ पर रिक्रूट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना काम कर देता है, यहाँ पर इस तरीके से ये एंजाइम आ करके अपना काम कर देता है। तो अब ये क्या हुआ, हमारे पास आरएनए यहाँ पे आया, इसने नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करे और इस आरएनए स्ट्रैंड को क्या किया, इसने ब्रेक किया। ठीक, इस आरएनए स्ट्रैंड को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड को इसने ब्रेक कर दिया। जब आरएनए स्ट्रैंड को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये सिंथेसाइज हो गया और आरएनए कन्वर्ट हो गया, आरएनए का स्ट्रैंड अब बन गया डीएनए का स्ट्रैंड। बट एक चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं निक, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रैंड कन्वर्ट हो चुका है, डीएनए बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि अब ये जुड़े तो नहीं है ना, कंटिन्यूअस तो अभी भी नहीं हुए हैं ना, ये दोनों अलग हैं। मतलब ये स्ट्रैंड अभी अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें ऐसा नहीं है, इस लीडिंग में तो सीधा सीधा एक है, बट इसमें ये अलग है, ये अलग है। तो इन दोनों को साथ में जुड़ने के लिए इसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये दोनों 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देता है। तो जब ये जोड़ देता है तो यहाँ पर भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है ये इस तरीके से यहाँ पर भी ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। इस तरीके से ये हमारा दोनों साइड पे स्ट्रैंड फॉर्म हो गए और डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।